नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन हैं उसे अब देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाएगा तात्पर्य या अर्थवापी के सूचित कस्य मतम। तो यहाँ पर ये मत भरतस्य जगन्नाथस्य आचार्य विश्वनाथ या मीमांसकस्य है। तो किन का कथन था ये, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी से, अर्थात जो मीमांसक है। मीमांसक जो है वो तात्पर्य शक्ति को स्वीकार करते हैं। मीमांसकों में कुमारिल भट्ट तात्पर्य को मानते हैं। अगर यहाँ पर मीमांसक की जगह कुमारिल भट्ट होता तो वो फिर हमारा सी आंसर हो जाता। तो कुमारिल भट्ट जो तात्पर्य को मानते हैं और अभितानीवादीन को माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा आयुर्घृतम इत्यत्र लक्षणा शुद्ध सारोपा लक्षण लक्षणा उपादान शुद्ध साध्यावसान लक्षणा। आयुर्घृतम ये किसका उदाहरण है? तो यह शुद्ध सारोप लक्षण का, जो कि ऑप्शन 1 में यहाँ पर आई है। तो लक्षण का लक्षण आचार्य मम्मट ने बतलाया था, उसमें से है काव्य प्रकाश लिखा है इन्होंने उल्लासों में, 10 उल्लासों में। और लक्षण था कौन सा? मुख्यार्थवादे तदयोगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यद सा लक्षण आरोपित क्रिया। यह वाला इनका लक्षण था। तो यहाँ पर इन्होंने लक्षणा के अनेक भेद माने थे, मतलब 2 मान लो शुरू में, रूढ़ि और प्रयोजनवती। रूढ़ि के आगे 2 भेद हो जाते हैं, शुद्धा और गौणी। इसी प्रकार से प्रयोजनवती है, इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, सारोपा साध्यावसाना। तो आयुर्घृतम जो शुद्ध सारोपा का उदाहरण था ये। नेक्स्ट है संकेति तस्य कति भेदा पंच अष्ट चतुर या षड भेदा। ये लक्षणा उनके क्वेश्चन है, ये हमने पहले किए थे। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो जो है हमारी, उसमें आपको ये सभी मिल जाएंगे, उसमें जाकर जो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करें संकेतित की, इसके भेद, तो इसके जो है चतुर्भेद यहाँ पर माने गए हैं। चतुर्भेद संति, कौन कौन से हैं? 4 भेद। जाति गुण क्रिया यदृच्छा, जाति गुण क्रिया यदृच्छा, ये वाले। नेक्स्ट है, और आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है ये संकेतित के अंतर्गत संकेतित चतुर्भेदा जाति आदि जाति रेव, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवचित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम। अब ये क्या है? मध्यम उत्तम आवर काव्य या न किमपि। तो इसमें देखिए तो क्या है, ये किसका था? ये सवचित्रम वाच्य चित्रम आवर काव्य। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बतलाया था कि आचार्य मम्मट जो उन्होंने काव्य 3 प्रकार का बतलाया था, उत्तम मध्यम और अधम काव्य। तो ये जो सबसे अधम जो है, निमन भी कह देते हैं, अधम भी कह देते हैं, आवर भी कह देते हैं, तो ये इसी का लक्षण है। सबचित्रम वाच्य चित्र व्यंग्यम आवर काव्यम। व्यंग्यार्थ से रहित सबचित्र तथा अर्थचित्र 2 प्रकार का अधम काव्य होता है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 जो भेद हैं ये बतलाए थे। कौन कौन से? उत्तम काव्य, ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य। आगे चित्र काव्य के 2 भेद हैं, सवचित्र अर्थचित्र। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सशंख चक्रो हरि इत्यत्र अनेकार्थक हरि शब्द कस्मात् कारणात् अच्युते है।
अर्थ नियंत्रिता भवति। संयोग प्रयोग साचर्य या विरोधीत्वात्। तो इसका जो संबंध था ये था संयोग से। संग चक्रो हरि, यहाँ पर संयोग से तथा असंग चक्रो हरि, संग चक्र से रहित हरि, यहाँ पर विप्रयोग से हरि शब्द अच्युत में नियंत्रित होता है। तो इसका जो है, क्योंकि यहाँ पर ससंग चक्रो हरि है तो ये संयोग के कारण है। अगर होता असंग चक्रो हरि, इसके आगे आ होता, फिर ये विप्रयोग हो जाता। नेक्स्ट है भगवान खलु ऐसा नासी है। रूपम वर नमः या गौरवम, भगवान खलु ऐसा नासी। तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, वर है, मतलब भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं। अब कहाँ से है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है। नेक्स्ट है, और कथन अगर पूछ लिया जाए कि कर्ण किन का था, कथन किन का था, तो इसमें जो गौतमी जो है उनका कथन था, ये गौतमी का। मम्मटेन गुणीभूत व्यंग्य का विषय कति भेदा भवन्ति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा। तो मम्मटेन गुणीभूत व्यंग्य का विषय भेदा, तो इन्होंने कितने माने थे, 8 माने थे। तो मम्मट ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 वेद माने हैं। कौन कौन से हैं 8 वेद? याद करना चाहते हैं ऐसे ही याद कर सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगूढ़म, अप्रस्य अंगम, वाच्य सिद्धि अंगम, अस्फुटम, संदिग्ध प्रधानम, तुल्य प्रधानम, काकवाक्षिप्त, असुंदरम, इस प्रकार से हैं। और इसमें पंचम जो उल्लास है, क्योंकि उल्लासों में है इनका काव्य प्रकाश, तो ये 5वां जो उल्लास है उसमें इनके बारे में बतलाया गया था। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। अगूढ़म, अप्रस्य अंगम, वाच्य सिद्धि अंगम, अस्फुटम, संदिग्ध प्रधानम, तुल्य प्रधानम, काकवा अक्षिप्तम और असुंदरम, ये वाले। इसके बाद है मम्मटेन कति अर्थदोषः स्वीकृतः, 14, 66, 18 या 23। तो आचार्य मम्मट ने अर्थदोष स्वीकार किए थे। कितने दोष स्वीकार किए थे? अर्थदोष 23। और इनके द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, इसमें 70 दोष भी स्वीकार किए हैं इन्होंने, 70। तो क्योंकि यहाँ पर अर्थदोष की बात थी तो इसी कारण से ये 23 है। और जैसे ये 70 हैं, इनको 5 जो भाग है, मतलब 5 पार्ट जो है, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे जो इनको बांट दिया गया था। जैसे पदगत दोष, पदांत दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ऐसे जो इनको बांट दिया गया था। तो इसमें आप देख ही सकते हैं, प्रत्येक में 12 होंगे, 12 पंजे 70। और साहित्य दर्पणकार ने दोष के लिए रस का अपकर्षण करने वाले तत्वों को दोष बतलाया था, रस अपकर्ष का दोषः। तो यहाँ पर मम्मट की बात है, तो अर्थ दोष 23 है, या अलग अलग भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये अर्थ दोष आ गए, वैसे तो 5 भाग है, अब कम ज़्यादा भी हो सकते हैं इनमें, क्योंकि पूरे जो इसमें है नहीं दिए हुए। तो अर्थ जो है उसमें 23 है, तो 5 भाग में है ये, और टोटल 70 है। नेक्स्ट है दीपशिखा इत्यनेन उपाधिना ज्ञायते, माघ कालिदास हैं, भारवी या श्री हर्ष हैं। अब दीपशिखा की उपाधि मिली हुई थी, तो किन्हें मिली हुई थी उपाधि? दीपशिखा की, दीपशिखा कालिदास,
इंदुमती जो स्वयंवर है उस अवसर पर मिर्ची माघ को मिली थी, और ये घंटा माघ की थी। माघ को नाम से भी आप याद रख सकते हैं, घंटा माघ। और आतपत्तर भारवी को मिली हुई थी। और ये जो श्री हर्ष है इनको भी मिली हुई थी। इनको उत्प्रेक्षा की मिली हुई थी, उत्प्रेक्षा। तो इनको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है जो एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, उपमान उपमेत्वे एकस्य एव वाक्यके कस्य लक्षणम इदम। अनुप्रासस्य उत्प्रेक्षायाः उपमा या अन्वयस्य। उपमान उपमेत्वे एकस्य एव वाक्यके कस्य लक्षणम इदम। तो इस लक्षण का जो अगर हम यहाँ पर संबंध देखते हैं ऑप्शन डी से है। तो उपमान उपमेत्वे यह है अन्वयस्य, अनन्वय जो अलंकार है इसका लक्षण है। नेक्स्ट है अर्थे सत्य अर्थ भिन्ना नाम वर्ण नाम सा पुनः श्रुति। ये किसका लक्षण है? तो ये जो है यमक अलंकार का है। कहाँ पर होता है यमक अलंकार? जहाँ पर एक जैसे दो या शब्द होंगे लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। न प्लस प्लस वनम जो आता है इसका उदाहरण। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे कवेर भारती अस्ति। कवि भारती अब ये व्यंग्य प्रचुर नव रस रुचिराम षड संयुक्ता या अलंकार युक्ता कौन है? काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे कवि भारती। तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, नव रस रुचिराम। मतलब नौरस कौन कौन से? मधुर, अमल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त। तो ब्रह्मा की सृष्टि में ये 6 रस पाए जाते हैं, जबकि कवि सृष्टि में, ब्रह्मा सृष्टि में तो 6 हैं लेकिन कवि सृष्टि में 9 हैं। इसलिए कवि की सृष्टि नवरसा और रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानी गई थी। तो यहाँ पर कवियों की बात है, कवि की सृष्टि में 9 है। अगर यहाँ पर ब्रह्मा होता फिर 6 होते, ब्रह्मा वाले में 6 थे। नेक्स्ट आ जाता है क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति। लक्षण था यहाँ पर ये विभावना, विपर्य, विशेषता या विरूपता का। तो क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति विभावना। तो विभावना जो अलंकार है उसका लक्षण है कि जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो लक्षण आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशोपरि संकेत टीकाया रचिता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीका के बारे में भी आ जाता है। काव्य प्रकाश के ऊपर लिखी गई है। हेमचंद्र हैं, प्रभाकर चंद्र हैं, माणिक्य चंद्र या महेश चंद्र हैं। किन्होंने लिखी थी ये? तो ये जो लिखी थी ये माणिक्य चंद्र ने लिखी थी, जो कि ऑप्शन सी में है। तो काव्य प्रकाश पर संकेत नाम की टीका का जो रचयिता है ये माणिक्य चंद्र है। और समय कितना है इस संकेत टीके का? इसका जो है आप मान के चलो कि 1160 ईस्वी, इतना समय माना गया है। और काव्य प्रदीप, क्योंकि ये भी एक टीका थी काव्य प्रदीप, ये गोविंद ठाकुर की है। और काव्य प्रकाश दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण भी है। इसके जो टीकाकार माने गए हैं विश्वनाथ कविराज। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलस्य षष्ठ अंके काप्सरा मंचे भवति। सानुमति, भानुमति, ज्ञानुमति, ज्ञानमति। तो अभिज्ञान शकुंतलम के 6ठे अंक में अप्सरा मंच पर होती है, उसका नाम, उसका क्या नाम था? सानुमति। सानुमति कौन है? मेनका की सखी। तो अदृश्य रूप में आती है वो राजा की अवस्था को जानने
और षष्ठ अंक जो उसमें ये वाली घटना होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने हैं? 7 अंक है। महर्षि कालिदास की रचना है, श्रृंगार रस है। महाभारत का आदि पर्व जो उसमें से ली गई है ये शकुंतलोपाख्यान में से। नेक्स्ट आ जाता है यथार्थ अनुभव है। अब क्या है यथार्थ अनुभव? परमेति, परमेय, परमाया, परमाणु। अब ये भी महत्वपूर्ण है, आ जाती है, कई बार देखने को मिली है। तो यथार्थ अनुभव परमा, तो परमा का लक्षण है ये। तो यह यथार्थ पद मतलब परमा को बस आप याद रखिएगा कि जो वस्तु उसी रूप में, जो वस्तु जैसी हो उसका उसी रूप में अनुभव होना यथार्थ अनुभव है। जैसे घट का घट रूप में अनुभव होना यथार्थ कहलाएगा ये। और यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम परमा है, अर्थात जो वस्तु जैसी हो उसको उसी प्रकार ही जानना, तो यही है परमा। यथार्थ अनुभव है परमा। और परमा कारणम प्रमाणम। नेक्स्ट है केशव मिश्र अनुसारम पदार्थानाम संख्या, तर्क भाषा इनके द्वारा रचित। तो पदार्थ कितने माने थे इन्होंने? तो इन्होंने जो पदार्थ माने थे ये 16 माने थे। अलग अलग आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग बतलाए हैं। तो इन्होंने 16 माने थे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जलप, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ऐसे बतलाए थे। अगर आप इसके अलावा यूजीसी नेट ज्वाइन की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद है तर्क भाषायाम परिगणितेषु पदार्थेषु अयम नास्ति। मतलब तर्क भाषा में जो पदार्थ आए थे उनमें नहीं है। दृष्टांतः अवयव, छल या मोक्ष है। तो कौन सा या नहीं है? अब जो ये ऑप्शन डी वाला मतलब मोक्ष। नेक्स्ट है तर्क भाषानुसारण असमवायी कारण से उदाहरण। ये कारण का क्वेश्चन है। कारण 3 है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो असमवायी कारण का उदाहरण यहाँ पर बतलाना है। तो कौन सा है? तंतु संयोग है ये वाला। इसके बाद है संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम, संशय, विपर्य, तर्क या स्मृति। तो संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम क्या है? तो स्मृति कहा गया इसको, ऑप्शन डी में जो है संस्कृति मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति कहलाता है। और स्मृति ये 2 प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। इसके बाद तर्क भाषायाम परमा प्रउक्तः, स्मृति, विपर्य, यथार्थानुभव या संशय है। तो तर्क भाषा में परमा कही गई है। तो यथार्थ अनुभव परमा, जैसे कि ऊपर अभी हमने पढ़ाई है। संख्या कारिकानुसारम सतत्वम किम, लघु, चलम, गुरु या उपष्टमकम। सत्व 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पर सत्व के बारे में जो आपने बतलाना है। तो सत्व का जो संबंध किससे है? लघु से। सत्व गुण जो होता है वो हाल्को होता है, लघु प्रकाशक और प्रीतियात्मक माना गया है इसको, सत्व गुण को। रजोगुण को चल, सक्रिय, उपष्टंभक और उत्तेजित करने वाला माना गया है, ये वाला। और जो तमोगुण है वो उसको भारी माना गया है, वो नीचे की ओर रहने वाला है। तो गुरु भारी, आवरण करने वाला और विषादात्मक है। तो सत्वगुण लघु प्रकाशक, प्रीत्यात्मक हो गया। रजोगुण जो है ये चल, उपष्टंभक और उत्तेजित करने वाला है। और जो तमोगुण भारी, आवरण करने वाला और विषादात्मक है।
तो ऐसे 3 गुण हैं। इसके बाद है सत्कार्यम, सर्वसंभव अभावात शक्य शक्य कारणात् कारण भावात उपादान ग्रहणात्। तो सत्कार्यम क्या है? सत्कार्य की बात करें तो ऑप्शन डी से है, उपादान ग्रहणात्। इसमें श्लोक है, सारे सारे उसी में आ जाते हैं। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 कारण जो है ये बतलाए गए थे। किसके? सत्कार्यवाद के लिए। नेक्स्ट है सांख्यकारिका अनुसारम पुरुष। सांख्यकारिका किनकी है? ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है सांख्यकारिका। तो इनके अनुसार जो पुरुष है उसको न तो प्रकृति और न ही विकृति माना गया था। मतलब संख्या जो है उसके अनुसार पुरुष की जो सत्ता है उसको स्वयं सिद्ध माना गया है, और पुरुष और प्रकृति का संयोग और अंधे और लंगड़े के समान है, पंगु अंधवत। इसके बाद है किम इहि मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम सुक्तियम शकुंतलस्य कस्मिन् अंक्यास्ति पंचम प्रथम तृतीय चतुर्थे किम इहि मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम। तो इस सुक्ति का जो संबंध है ये और रहेगा बी से, मतलब प्रथम अंक से। अब किस में से है ये? अभिज्ञान शकुंतला में से, तो प्रथम अंक में से है ये। नेक्स्ट है प्रकृति विकृतियाँ भवन्ति। तो कितनी होती है प्रकृति विकृतियाँ? तो प्रकृति विकृतियाँ जो इनको माना गया है महद आदि। प्रकृति विकृति की संख्या कितनी है? 7। जो महत अहंकार और पंच तन्मात्राओं से मिलकर है बनी है। पंच तन्मात्राएं कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ऐसे 5 और 2 7। तो इस प्रकार से प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है, और इन्हें कारण एवं कार्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है संख्या कारिकांश न प्रकृति न विकृति कम सूच्यते पुरुष मोक्ष महाभूत संगम या संसारोत्तरम तत्व। तो किसके बारे में थी ये? पुरुष के बारे में। पुरुष ही है, न प्रकृति न विकृति। नेक्स्ट है न प्रकृति न विकृति कारिकांश कस्में प्रयुक्त अस्ति। किसमें है? तो मतलब क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो पुरुष के लिए थी ये भी बात। उपादान ग्रहणम इति साधक हेतु अस्ति सृष्टिकरम प्रत्यसर्ग सत्कार्यवाद्य कैवल्य का उपादान ग्रहणम इति साधका हेतु। तो इसका संबंध ऑप्शन सी से है, मतलब सत कार्यवाद से। उपादान ग्रहण सत्कार्यवाद का हेतु है। जो कार्य जिस कारण में पहले से विद्यमान रहता है उस कार्य के लिए उसी कारण का ग्रहण किया जाता है। जैसे दधी मतलब दही है, दही के उपादान कारण दूध का ही ग्रहण करता है, किसी अन्य वस्तु का नहीं। दूध से दही बनती है तो पहले से होता है उसमें। नेक्स्ट है संख्या कारिकानुसारेण अव्यक्तम असामान्यम अनाश्रितम अपरसर्वधर्मी या अविषम। क्या है अव्यक्तम? तो अव्यक्तम जो है ये है अनाश्रितम। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवते श्री कृष्ण से ज्येष्ठ पुत्र से नाम शांभव प्रद्युम्न संकर्षण या अनिरुद्ध है। किसमें? श्रीमद्भागवत पुराण में श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम। तो इनका जो नाम था प्रद्युम्न था। श्री कृष्ण जो है इनकी 8 पत्नियां थी और 8 के 10-10 पुत्र थे। तो प्रद्युम्न जो सबसे बड़े थे यहाँ पर
प्रद्युम्न, चारुदेवल, सुदेवल, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चुरुगुप्त और ये भट्टाचारु, चारुचंद्र। तो ऐसे हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो था यहाँ पर प्रद्युम्न था। अगला क्वेश्चन है श्रीमद्भागवत पुराणम विभक्तम वर्तते अध्यायो कांडो स्कंदो या खंडेशु। किसमें श्रीमद्भागवत पुराण? तो श्रीमद्भागवत पुराण जो है ये रहेगा आपका स्कंदों में। किसमें है? स्कंदों में है। और कितने स्कंद है ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें 12 स्कंद है, 318 अध्याय है। तो इसमें 12 स्कंध, 318 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक है। और इसका मुख्य जो वर्ण्य विषय है ये भक्ति योग है। तो इसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या फिर भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वेदांत सार अनुसार लिंग शरीर से अवयवानी कति पंच, सप्त, सप्तदश या द्वादश। किन की रचना है वेदांत सार? आचार्य सदानंद की। तो लिंग शरीर के अवयव हैं, कितने हैं? अब यही है ऑप्शन सी में जो बतलाए गए हैं। मतलब हमारा शरीर कह लो आप, तो 17 तत्वों से बना है। अब 17 कौन कौन से हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच वायु, बुद्धि और मन। 5 दिया 15 और 2 17। अब पंच ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। ये हो गई 5। चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। कर्मेंद्रिय भी 5 ही हैं, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। और जो ये वायु है ये भी 5 ही होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, बुद्धि और मन। तो इनको मिलाकर टोटल जो है ये 17 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदांत सार mateन साधन चतुष्टयम अस्ति अधिकारी विशेष संबंध प्रयोजन नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानम समदमादि ऊपर तितिक्षा नित्य अनित्य वस्तु विवेक इहाम उत्तराद फल भोग विराम समाधिक सटक संपत्ति मोक्षवाणी। तो साधन चतुष्टय के बारे में है यहाँ पर वेदांत सार में से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। ये हम उत्तरार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुता, ये वाले मतलब साधन चतुष्टय है। क्वेश्चन से भी देख सकते हैं 4 हैं। कौन कौन से? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग, सम दम आदि सटक संपत्ति, मुमुक्षुता। तो ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता समदम उपरतिया तितिक्षा क्या है? शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, तो इसका संबंध है तितिक्षा से। शीत उष्ण मतलब मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। तो तितिक्षा का मतलब है द्वंद्व सहिष्णुता। नेक्स्ट है, और ये गीता में जो इनके बारे में बतलाया भी गया था, श्लोक था उसमें एक कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रदान करने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग से तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तुम उनको सहन करो। तो उसमें आया था एक श्लोक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अध्यारोप का। क्या होता है अध्यारोप? अध्यारोप है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, जो कि ऑप्शन बी में है। मतलब आप अंधेरे में जा रहे हैं, आगे कोई रस्सी वगैरह पड़ी हुई है, तो आप क्या सोचोगे? सांप पड़ा हुआ है।
तो आपके अंदर अनेक प्रकार के भ्रम आते हैं। लेकिन जैसे ही अगर लाइट आ जाती है या आप टॉर्च जलाकर देखते हैं तो आपका वो भ्रम दूर हो जाता है कि ये रस्सी सांप नहीं, ये रस्सी है। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप। यह अध्यारोप का क्वेश्चन है। पढ़ना चाहते हैं तो ये भी हमारे द्वारा पहले कराया गया है, आपको जो चैनल पर मिल जाएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विज्ञानमय कोश। अब विज्ञानमय कोश जो है ये ज्ञानेंद्रिय बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय मन, कर्मेंद्रिय या कर्मेंद्रिय प्राण क्या है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए वाला, ज्ञानेंद्रिय बुद्धि। रघुवंश महाकाव्य कस्य संशय राजा वर्णनम विद्यते। रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास की रचना है, 19 सर्गों में है और उपजीव्य काव्य महाभारत है, रामायण उसमें से है। तो श्रृंगारस है इसमें। किस वंश के राजा का वर्णन हुआ था इसमें, तो यहाँ पर जो इक्ष्वाकु वंशी जो राजा हुए हैं इनका वर्णन है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें एक लंबी चौड़ी कथा है कि कैसे कैसे इनका वर्णन हुआ है। तो इसमें वैश्वत मनु जो थे उनके 10 पुत्र थे, इल, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, क्षरियाति, प्रीषद, ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। अदूरवर्तिनी सिद्धिम राज अन्वी गण्य आत्मनः रघुवंश यह मुक्ति। वशिष्ठ, सिंह, कोत्स या अरुंधति किन की थी ये। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन था ये वाला, तो वशिष्ठ जो थे उनकी थी ये। नेक्स्ट है, और 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है इसमें रघुवंश महाकाव्य में। इसके बाद शास्त्र गुण त्वम उत्तृष्टम आदत्य ही रसम रवि उक्तियम कुत्र प्राप्यते। तो इसका संबंध बतलाना है कहाँ से है, तो यह भी ली गई है रघुवंश महाकाव्य में से, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, उरिकृत्य तस्मिन् समस्त पद की मूलम सूत्रम। उरिकृत्य में मूल सूत्र कौन सा है, तो मूल जो सूत्र है इसमें कौन सा हो सकता है, ये वाला कुगति प्रादे है। नेक्स्ट है, स्तोकान अंतिक दुराकृच्छाणी इत्यनेन भवति। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी समास। तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर, स्तोकाद, अंतिकाद, दुरार्थ, कृच्छात। तो इसमें जो है यहाँ पर पंचमी जो समास है, पंचमी तत्पुरुष समास, तो ये वाला बनेगा इसमें। सूत्र भी इन्हीं के नाम पर ही है, स्तोक, अंतिक, दुरार्थ, कृच्छात, ये वाला। स्तोक मुक्त है, स्तोकांत मुक्त है, और अंतिकाद आगते हैं, दुराद आगते हैं, कृच्छाद आगते हैं, ये इसके उदाहरण हैं। तो पंचमी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पूर्व पदे लक्षणा। अब पूर्व पद जो इसमें लक्षण होती है, अव्यभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। पूर्व पद में कौन सी में होती है, पूर्व पद में इसमें होगी, तत्पुरुष वाले में कृष्ण श्रीता, कृष्णमाश्रित है, हरिणत्रात है, युपाय दारु, चौराध्यायम, राज्य पुरुष हैं, अक्षयसु सोंड हैं। तो ये तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष का निर्धारण पूर्व पद के लक्षण से होता है। तृणाफलम समाहरः त्रिफला अत्र स्त्री प्रत्यय। द्विगो अजादष्टाप याड़ाप है या डाभ्याम अभ्यंतर श्याम अन्यतर श्याम सूत्रेण।
तो जो कि ऑप्शन बी में है त्रिफल शब्द हो जाएगा। आज जस्ट टाप जो सूत्र वो इसमें लग जाएगा और टाप करेगा, टाप का आशेष बचेगा। त्रिफल आ, जैसे आज रूप बनाते हैं आज और टाप होकर आ बचेगा तो आजा बन जाता है, वैसे बनते हैं। एड़ का, वत्सा, धनी का, चटका। इसके बाद है उद्गलित दर्भ कवला। मृग्य प्रत्यक्त नर्तन मयूर अपसरित पांडुपत्र मुंचन्ति अश्रुणी लता श्लोकयम अभिज्ञान शकुंतलस्य कस्मिन् अंके अस्ति। प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ या पंचमे, तो किसमें है? इसका संबंध है ऑप्शन बी से, मतलब चतुर्थ अंक से। तो इसमें शकुंतला की विदाई जो है वो बतलाई गई है। तो जो वहाँ के वृक्ष जो थे वो पत्ते छोड़ते वैसे लग रहे थे जैसे मान लो अपने आंसू बहा रहे हों। उद्गलित दर्भ कवला, ये श्लोक है का पूरा कि जो मृग है हिरण, उन्होंने कुछ के घास उगल दिए हैं और जो मोर हैं उन्होंने नाचना छोड़ दिया है और जो लताएं हैं वो पीले पत्तों को छोड़ते हुए ऐसे लग रही है मानो अपने आंसू बहा रही हो। तो इस प्रकार का श्लोक है कंप्लीट ये चतुर्थ अंक में से। नेक्स्ट है निम्न अंकितेषु साकन प्रत्यांत शब्द कारक शिक्षिका वराका या नायका है। साकन प्रत्यांत वाला, तो साकन वाला कौन सा है इसमें? ये वाला वराका है। वृ शब्द में वृ शब्द है और साकन प्रत्यय। साकन में आंख बचेगा, साकन में आंख बचेगा, इनका जो है लोप हो जाएगा। तो उसके बाद बनता है वराक है। नेक्स्ट है कृत्य प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवन्ति। कर्ति कर्मणो, कर्ति कर्मणो, भाव कर्मणो, मतलब किसमें है कृत प्रत्यय? तो कृत प्रत्यय जो है इसका संबंध है ऑप्शन डी से, भाव कर्मण है। तो कर्म एवं भावार्थ में कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। और कृत प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं? तव्यत है, तव्य, अनियर, मतलब तव्यत, तव्यय, यत, केलिमर, अनियत, कयप, अनियर, ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वंशवद है। यहाँ पर ट, क, खच या खस कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो इसमें सूत्र आता है कि प्रियम वसे वदह खच। तो कौन सा है इसमें? ये वाला। प्रिय या वस रूप कर्म के उपद होने पर वद धातु से खच प्रत्यय होगा। तो इसमें खच में ख और चा को, तो ख और चा जो है ये इत संज्ञक है और इनका आ शेष बचेगा। खच में क्या शेष बचेगा? आ, ये वाला शेष बचेगा इसका। और खित होने के कारण इसमें मुम का आगम हो जाएगा। तो उसके बाद वंशवद है और प्रियवद है, ये वाले रूप बनते हैं। तो इसमें खच प्रत्यय है, वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, यत प्रत्यय परे आता है स्थाने ईत भवति। यत प्रत्यय परे आत स्थाने ईत, तो इदिति सूत्रेण यदि यत के पूर्व आ हो और इसके स्थान पर दीर्घ ई हो और फिर गुण हो जाता है। यत के पूर्व यदि धातु का अंतिम स्वर कौन सा? ए, आई, ओ, औ हो तो उनके स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है और फिर गुण होगा। जैसे ये लगा लो दा धातु और यत प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा इसमें? द, ई और यत में तो इसका तो लोप ही हो जाता है, या बचता है इसका, और गुण हो जाएगा, इसको क्या बन जाएगा? दे है। नेक्स्ट है बंधुता पदे प्रत्यय अस्ति। बंधुता में प्रत्यय है।
तरप तमप त्रिच या तल, तो बंधुता में, तो बंधुता में जो है यहाँ पर तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तल। गुरुतव, गुरु में तल होने पर गुरुता, शिशु में तव होने पर शिशुतव और तल होने पर शिशुता। ऐसे होता है तव और तल प्रत्यय। तव में तो यही रहेगा, तल में ता बन जाएगा इसका। सूत्र भी आता है इसमें एक, ये तस्य भाव है तलौ, तस्य है तस्य भाव है तव तलौ, ये वाला, कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द में तव अथवा तल प्रत्यय लगाते हैं। तव लगाएंगे तो जैसे गुरु है, इसमें तव लगाएंगे गुरुता बन जाएगा और तल लगाएंगे गुरुता बन जाएगा, गुरुता। ऐसे ही बंधु है, बंधुतव बंधुता। नेक्स्ट है कारक है पद प्रत्यय, अब क्रियतो धातु हो जाएगी इसमें। और कौन सा है इसमें, ये वाला। अब इसका और इसका तो लोपी हो जाएगा, वो बचेगा, यो और नाको से अक हो जाएगा इस वो को, तो इसके बाद बनेगा ये। बस आप इतना याद रखिएगा, कारक धातु और अणुमूल प्रत्यय। शाकुंतला यम मृग शावकम पुत्रवत पालित तस्य नाम की, तो उसका नाम क्या था, दीर्घकर्ण दीर्घपांगा मृग नयन या कृष्ण मृग। शकुंतला जो पुत्र के समान जिसको पाला था, तो उसका नाम जो था दीर्घपांगा था। नेक्स्ट है भू धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष द्विवचन किम रूपम, लोट लकार और उत्तम पुरुष के द्विवचन में कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा, तो कौन सा बन सकता है, ये वाला, क्योंकि उत्तम पुरुष और द्विवचन, द्विवचन जो उसमें वा आता है, और अगर यहाँ पर बहुवचन हो तो उसमें माँ आता है। भुआव भुआम कैसे बनते हैं इसके रूप, भवतु भवतम भवंतु, भव भवतम भवत, भुवानी भुआव भुआम, तो ये द्विवचन, और ये यहाँ पर वा की जगह माँ बहुवचन में, उत्तम बहुवचन। भवती तितर अवादेश के सूत्रेण की रहते, अब भवती जो बनाते हैं इसमें वैसे तो भू धातु है, भू को गुण होता है, इस ओ को अव होता है, तिप्ता जी में तिप होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है अव, इस ओ को अव, सर्वधातु का अर्थ किया कर्तृसा पातो दीर्घ यहीं शेष है पर्थ में, अव आदेश के सूत्रेण क्रियते, तो इसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, तो इससे गुण होगा, और एचो अवयवा जो सूत्र है उससे अव होगा, इस ओ को अव, एचो अवया याव है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर गुण करेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, तो सर्वधातु का धातु के से गुण होगा, वो आप याद रखिएगा, और एचो अवयव है जो सूत्र है यहाँ पर एचो अवयव है, इससे इस ओ को अव होगा। नेक्स्ट है एद धातु लंग लकारे उत्तम पुरुषस्य उत्तम पुरुष बहुवचनस्य रूपम, ए धातु महत्वपूर्ण है और आपको इसके रूप देखने को मिल सकते हैं, तो लंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला, एधा मही, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन का पूछा गया है। वैसे ही अगर द्विवचन होता तो यहाँ पर माँ की जगह वाह हो जाता। रूप कैसे बनेगा इसका, एधत एधिताम एधंत, एधेथाह एधेथाम एध ध्वम, एधे एधावही एधा मही, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलस्य प्रारंभे नंदी पदे सृष्टो आदर्श सृष्टि है, किन के बारे में थी ये, अष्टपदा नंदी आई थी इसमें, तो किन के बारे में थे सृष्टि आदर्श सृष्टि, तो जल के बारे में थी ये।
नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है। चत्स्र पक्षिणा अत्र सन्ति, चतुर पक्षिणः अत्र अस्ति, चत्वार पक्षिणः अत्र सन्ति, चत्वारः पक्षिणः अत्र सन्ति। शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है इसमें? तो शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है, चत्वारः पक्षिणः अत्र सन्ति। चत्वारः पुल्लिंग है। नेक्स्ट है हरि शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम। हरि का अंत रूप है और जब हम इसका सप्तमी में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो यही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि सप्तमी के एक वचन जो उसमें पूछा गया है तो हरौ रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है सखी शब्द, इसका चतुर्थी में बनाते हैं तो कौन सा वाला रूप बनेगा? तो चतुर्थी में जब हम बनाएंगे इसका तो ये वाला बनेगा सख्य। कैसे बनता है इसका रूप? सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्योः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्योः सख्योः सखिनां, सख्यौ सख्योः सखीषु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है संयोगांत लोप निषिध्यते, यण यम या कौन सा है इसमें? तो संयोगांत लोप है, यण निषिध्यते मतलब संयोग के अंत में यदि यण प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसका लोप नहीं होता है, निषिद्ध है यहाँ पर। चाद्य सत्वे सूत्रेण विधीयते, उपसर्ग धातु विभाषा निपात संज्ञा, चाद्य सत्वे, तो ये क्या करेगा? निपात संज्ञा, तो अद्रव्यवाची आदि की निपात संज्ञा, क्योंकि उपसर्ग क्रिया होगी तो उपसर्ग वालों में करता है, 22 जो होते हैं परपरा वाले, और भुआदेय धातु के द्वारा धातु संज्ञा होती है। तो इसका तो फिर यही बनेगा यहाँ पर। इसके बाद है षष्ठी शेष इत्यस्मिन् सूत्रे शेष पदस्य अभिप्राय, सस्वामी भाव संबंध, साध्य साधक संबंध, जाति व्यक्ति या गुणी। षष्ठी शेष है, इसका उदाहरण कौन सा है? कहाँ पर होता है? हमने जब कारक किए थे उस समय भी जो आया था, तो जहाँ पर सस्वामी भाव संबंध होता है तो उसी में होता है ये वाला षष्ठी शेष है। राजा पुरुष है वो वाला, राजा का आदमी। नेक्स्ट है और कौन सा हो जाएगा? ये वाला पंचमी भयन सूत्र से उदाहरण, द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष या बहुव्रीहि किस में आता है? अब ये इसमें जो देखें जो कि ये ऑप्शन बी में है। तत्पुरुष में क्यों है? तत्पुरुष के दो भेद है, समानाधिकरण व्याधिकरण। अब जो ये व्याधिकरण है इसमें इसके 6 भेद हैं आगे, द्वितीय तत्पुरुष मास, तृतीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ऐसे हैं। तो इसी में आता है फिर ये पंचमी भक्ति वाला, चौराद विभेति वाला, चौरभ्यम चौरादभ्यम। कारक में भी आता है, कारक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं पता लगता है तो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा हीनयान मतस्य एक भेदा, माध्यमिक शून्यवाद, सौत्रांतिक, योगाचार्य, सर्वशून्यवाद। तो हीनयान मत का एक भेद है, कौन सा है? ये वाला सौत्रांतिक है। हीनयान मत का एक भेद सौत्रांतिक है। नेक्स्ट है आहर्त दर्शने सम्यक दर्शनम उच्यते, तत्वार्थ श्रद्धा, नेत्रियो सम्यक उपयोग, ज्ञानेन्द्रिय नाम सम्यक क्रियाकारित्वम या सत्य दर्शनम। आहर्त दर्शने सम्यक दर्शनम, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तत्वार्थ श्रद्धा, आर्त लोगों के द्वारा प्रचारित होने से यह दर्शन आहर्त दर्शन कहलाता है। इसके बाद है ज्ञान मते पुद्गलः, स्पर्श बनता है, रस बनता है, गंध बनता है, या स्पर्श रस गंध बनता है। तो ज्ञान मत में पुद्गल है, कौन है पुद्गल? तो स्पर्श रस गंध बनता है। अज्ञार्थ अर्थ ज्ञापक वेद भाग है, विधि अर्थवाद संहिता उपनिषद। तो अज्ञात
इष्ट का ज्ञान कराने वाला, वेद का अंश विधि है, ये वाला। नेक्स्ट है विधि कतिविध है, चतुर, पंच, सप्त या त्रिविध है। कितने प्रकार की है विधि? तो विधि जो है इसको माना गया है 4 प्रकार की। विधि चतुर्विध है, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि। उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एषु किम परम महाभारत नास्ति। 18 पर्व है महाभारत में, एक नहीं था इसमें, कौन से वाला? तो ये वाला भीम, ये नहीं था इसमें। महर्षि वेद व्यास कति भी वर्ष महाभारतम कृतवान। चतुर्भी, त्रिभी, पंचभी या षड्भी महाभारतम कृतवान। तो मतलब 3 साल लग गए थे इनको। ऑप्शन जो सी में है, त्रिभी रचना करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैषधीय चरित महाकाव्य द्वितीय सर्गे विद्यमाने हठ सारम इव इंदु मंडलम दमयंती वदनाय इत्यादि पद्य का अलंकार प्रयुक्त है। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा या निदर्शना। तो इसमें देखें कौन सा है, तो ऑप्शन ए वाला उत्प्रेक्षा अलंकार। नैषधे निप्य यस्य क्षितिरक्षण कथाम इति उल्लेखेन वर्णित अस्ति। अभी इनके बारे में हुआ था, तो नैषध से आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। नैषध चरित जो उसमें से है, तो इसका संबंध जो था राजा नल से था। तो राजा नल की प्रशंसा की गई थी उसके गुणों की इसमें। इसके बाद है विश्वनाथ धवनी कार्तवेन समर्थी मम्मट आचार्य कुंतक आनंदवर्धन या अभिनव गुप्तम। तो आचार्य आनंदवर्धन ये वाले, मतलब आनंदवर्धन आचार्य जो है ये साहित्य शास्त्र के प्रमुख ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक होने के नाते साहित्य शास्त्र के अत्यंत प्रसिद्ध और प्रमुखतम व्यक्ति भी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? विषम बाणलीला, अर्जुन चरित, देवी शतकम, तत्वालोक, ध्वन्यालोक। तो 5 रचनाएं हैं इनकी ये वाली। काव्यशात्मा ध्वनि था इनका लक्षण, ध्वनि संप्रदाय के लिए जान जाता है इनको। काव्यशात्मा ध्वनि इनका काव्य लक्षण आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।